जय शिव गुरु। गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के चरण में बारंबार नमस्कार। रौरा सभी सब केहू के हमरा काफ़ी लोग के कमेंट आइल बा कि रौरा भोजपुरी में कथा ना डाली, काहे कि हमनी के समझ नहीं के आवत। अगर हम क्षमा चाहतनी, आज से हम रौरा सभी के कथा हिंदी में डालम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमरा सब्सक्राइब लोग के जे भी हमरा के सब्सक्राइब के लिए बा हम ओकर धन्यवाद करतनी। और उहन जना के ही कमेंट पर हम भोजपुरी से हटके और हिंदी में आज से कथा डाले की कोशिश करम। अगर कोनो गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के हम रौरा सभी से क्षमा मांगतनी, काहे कि हिंदी बोलल इतना आसान नहीं के। हिंदी बहुत ही रूढ़ शब्द है, काहे कि संस्कृत के दूसर का स्वरूप हिंदी में आयल बा और हिंदी इतना बोलल आसान नहीं के। ये चलते हम हिंदी में जौन भी वाक्य बोलम, अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तब पहले हाथ जोड़ के हम रौरा सभे से नम्र निवेदन करतनी कि रौरा सभे माफ करम जा। आई जा कथा में। कथा ऐसे बा कि सृष्टि के प्रलय के हमनी के सब केहू कौनो न कौनो आपदा के रूप में हमनी के भोगत नहीं जा। काहे कि हमनी के जगह जगह इतना प्रदूषण इस संसार के कर चुकल बानी जा कि उहे प्रदूषण हमनी के प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रलय बन के इस संसार पर, हमनी के भारत पर ही ना पूरा संसार पर ये चीज के प्रकोप देखे के मिलता। कहीं पर बाढ़ आ जाता, कहीं पर भयानक तूफान आ जाता, कहीं बादल फट जाता और कहीं पूरा घर के घर अनाज बिना कलप कलप के मर जाता। काहे कि ओइजा बाढ़ के परिस्थिति में या तो बाढ़ पूरा दहवाइए देता और नहीं तो सुखाड़ पड़ जाता। आई जा यही चीज के हम रौरा सभी के कथा के रूप में आज बतावे जातनी कि शिव गुरु जी हमनी के का उपदेश देते रहे और उनकर उपदेश से अगर हमनी के चलम जा तो जरूर से जरूर हम रौरा सभी के बतावतनी कि हमनी के प्राकृतिक आपदा के जौन हमनी के पृथ्वी पर प्रलय के रूप में आवता वो चीज के सामना ना करे के पड़ी। आई जा कथा अब हिंदी में। कथा ऐसे है कि एक भगवान शिव का परम भक्त लकड़हारा अपने जीवन काल में प्रभु शिव जी का परम भक्त होने के कारण जब से वह भगवान शिव को बेलपत्र और शुद्ध जल नहीं चढ़ाता था, तब से वह लकड़ी काटने जंगल में नहीं जाता था। और जंगल में लकड़ी काटने के कारण ही उसके घर का गुजारा बसर होता था और इस तरह वह संसार में कोई और काम जानता ही नहीं था। एक भगवान शिव गुरु का चरण और दूसरा वह लकड़ी काटना, दो ही कार्य को वो अपने जीवन में अपना अंग बना चुका था। एक दिन का बात हुआ कि उसका भरा हुआ परिवार आपदा का शिकार हो गया। बाढ़ आई और बाढ़ में उसका समस्त परिवार दह गया। उस पर वह शिव गुरु को कोसने लगा और कोसने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो आपका जीवन भर दास बना रहा, जीवन भर आपका पूजा अर्चना करता रहा, फिर भी प्रभु ऐसा प्रकोप क्यों हमसे आप रूठ गए और मेरा समस्त परिवार आपने छीन लिया। अगर आप मुझे मिल जाएं तो मैं आपसे इस बात पर चर्चा अवश्य करूंगा, क्योंकि सब कोई यही कहता है कि जो भगवान का सानिध्यता में रहता है, जो भगवान के चरणों में रहता है, उस पर कोई भी प्रलय नहीं आ सकती, चाहे वो सृष्टि का हो चाहे वो देव का हो। काहे कि भगवान श्री राम ने कहा है कि उनके राज्य उनका पूरा भारतवर्ष हुआ, क्योंकि वह चक्रवर्ती सम्राट थे और
चक्रवर्ती सम्राट वह पृथ्वी पर थे, और इस तरह वह तीनों लोग 14 भुवन के प्रगटाओ भगवान राम थे। और उन्होंने ही कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कबहू व्यापा। तुलसीदास जी ने इस चीज को बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद करके रामायण में रचा है। और वही चीज मैं हे प्रभु आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग मेरा परिवार क्यों छीन लिए। और इस तरह करके वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, और फिर उसको याद आया और वह अपना भगवान शिव के चरणों में गया, जल ढारा, बेलपत्र चढ़ाया, जो भी भोग सामग्री ले आया था वह सब चढ़ाकर और फिर से अपने कार्यक्रम में रूझ गया। और वह चला गया जंगल में लकड़ी काटने। जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, यानी कि एक पेड़ को काट रहा था, तो वह पेड़ हरा था और वह पेड़ बोल उठा कि अरे भाई क्यों मुझे काटते हो। वह बोला लकड़हारा कि जब हम नहीं काटेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। हम जंगल की लकड़ियों को ले जाकर और उन अमीर जादों को नहीं देंगे तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और जब चूल्हा नहीं जलेगा तो मेरे पेट की आग कैसे बुझेगी। तब वह जो जंगल का पेड़ था वह बोला कि अरे जैसे तुम भगवान शिव के परम भक्त हो वैसे मैं भी तो भक्त हूँ। मेरा भी तो ये समस्त परिवार है जिस जंगल को तुम नित्य प्रति काटते हो और अपने भाई बंधुओं के साथ काटते हो, और क्या मुझे दर्द नहीं होता। तब वह बोला कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अगर कोई और कार्य करना जानता तो जरूर से जरूर मैं तुम्हें नहीं काटता, परंतु मुझे कोई और कार्य आता ही नहीं है और मैं तुम्हें ही काटकर अपना गुजर बसर करता हूँ। हे पेड़ भाई मुझे क्षमा करो। और इस तरह करके और उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटकर और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। दूसरे दिन फिर वह जब जंगल में गया तो जहाँ पर पेड़ कटा हुआ था वहीं पर शिव पुराण की पुस्तक पड़ी हुई थी। वह देखकर हैरान रह गया कि इस जंगल में शिव पुराण देखकर, क्योंकि उस पर भगवान शिव का चिन्ह और चित्र अंकित था, और वह देखकर भगवान को प्रणाम किया और वह जान गया कि यह कोई जरूर से जरूर शास्त्र है या वेद है या पुराण है। और वह अपने माथे से लगाकर और उसके साथ जो 3-4 और भी लकड़हारे आए थे उनके सामने उस पुस्तक को खोला, और ज्यों ही उसने पुस्तक को खोला त्यों ही उसमें से एक बहुत ही सुंदर प्रकाश हुआ और नमः शिवाय का ध्वनि होने लगा। जब नमः शिवाय का ध्वनि होने लगा तो वह सुनकर हैरान रह गया, और भगवान शिव का इतना सुंदर मंत्र उच्चारण होने लगा और उस मंत्र को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। और मंत्र मुग्ध होने के नाते उसने भगवान को अपना भगवान के सामने नतमस्तक होकर, और सभी लकड़हारों ने कहा कि हे प्रभु अगर आप सचमुच यहाँ पर हैं तो हमें दर्शन दीजिए। और इस तरह करके जब उसने ऐसा बोला और बार बार बोला तब भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव बोले कि मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि वह लकड़हारा बहुत ही लालची था, और साथ में जो उसके और भी साथी थे वह भी लालची थे। और इस पर जब भगवान शिव प्रकट हुए तब उसने कहा कि अरे भाई, अरे ये तो भगवान स्वयं साक्षात हम लोग के सामने प्रकट हो गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे भगवान, हमारे शिव गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और इस तरह करके वह भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान शिव उठाकर उसे अपने हृदय से लगाकर बोले कि हे बेटा, बोलो तुम्हें क्या दर्द है, क्या तकलीफ है।
तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बोला कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमें पूरे संसार का सुख दे दीजिए, पर वह सुख हम लेकर क्या करेंगे, क्योंकि पिछली आपदा में, पिछले भयंकर बाढ़ में मेरा समस्त परिवार ही डूबकर मर गया, और जब परिवार ही डूबकर मर गया तो मैं किसके लिए क्या मांगूं? हे प्रभु, आपसे यही बात का मुझे पूछना था कि यह इतना बाढ़ क्यों आता है, इतना जगह जगह पहाड़ क्यों टूट पड़ता है, इतना बादल क्यों फट जाता है, ताकि उसमें मेरे ही जैसे हजारों घर, लाखों घर तबाह हो जाते हैं, किसी के बच्चे दह जाते हैं तो किसी के छत और भरा मकान गिर जाता है। हे प्रभु, ऐसी कौन सी आपदा है कि जो नहीं इस पृथ्वी पर गिरता, और इसका कारण क्या है? हे प्रभु, आप हमें बताइए। भगवान शिव बोले, क्या रे मूर्ख, यह सब तुम लोग मनुष्यों की गलती है। तुम लोगों ने खुद ही आपदा को निमंत्रण दिया है। निमंत्रण दिया है, यह सुनकर लकड़हारे चौंक गए और बोले कि हे प्रभु, हमने निमंत्रण दिया प्रलय को? भला ऐसा कौन महामूर्ख होगा जो प्रलय को निमंत्रण दे देगा? और कौन चाहेगा कि हमारे घर पर संकट आए, हमारा जीवन नष्ट हो जाए? तब प्रभु शिव बोले कि सुनो, तुम लोग इतने बड़े मूर्ख हो, मनुष्य योनि में तुमने जन्म लिया और बहुत ही सुंदर शरीर पाया, पर तुमने इस प्रकृति को खिलवाड़ माना। अब बताओ कैसे कैसे? तो पहला हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें शुद्ध जल इस प्राकृतिक ने प्रदान किया। शुद्ध जल जब प्राकृतिक ने प्रदान किया तो उस जल को तुमने व्यर्थ गंवाया। व्यर्थ जगह जगह कई कई चीजों में व्यर्थ ही खर्चा किया। जहां पानी 1 लीटर से 10 लीटर में काम होता है, और तुम हजारों हजारों लीटर पानी व्यर्थ खर्चा कर देते हो, व्यर्थ फेंक देते हो और उसको प्रदूषण बना देते हो, जिसके कारण वह प्रदूषण आपदा बन जाती है। नंबर 2, दूसरी आपदा यह है कि तुम्हें मैंने गंगा अपनी जटाओं से प्रकट किया, गंगा को प्रकट किया, और तुम मूर्ख गंगा का मतलब ही नहीं समझे। गंगा जैसी महान नदी जो समस्त पापों को, समस्त संसार के दुखों को खुद सहती है, और वह गंगा तुम लोग को पवित्र करती है। उस गंगा में तुम लोग जाते हो नहाने, और नहाने के नाम पर तुम लोग पिकनिक मनाते हो। तुम लोग जगह जगह जाते हो और उसमें शुद्ध जल को भी प्रदूषित करते हो। उसमें कई तरह की ऐसी चीजें फेंक देते हो जिससे गंगा प्रदूषण हो जाती है, और गंगा को प्रदूषण बनाने वाले तुम ही इंसान हो। बताओ कि वह गंगा माता तुम पर रुष्ट नहीं होगी और तुम्हें बाढ़ की परिस्थिति, प्रलय की परिस्थिति तुम पर उत्पन्न नहीं करेगी? कोई भी मनुष्य अगर गुस्सा होता है, क्रोध करता है, तो वह एक दूसरे को मारकर और अपना क्रोध शांत करता है, जब तक उससे बदला नहीं लेता है। पर हम लोग ईश्वर हम लोग किसी पर क्रोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो सब मेरे ही बालक हो, मेरे ही इस शरीर से उत्पन्न हुए हो, और मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। तो फिर क्यों, आखिर क्यों इस प्रलय का तुम लोग कारण बन रहे हो? और जल को प्रदूषित करने के लिए तुम लोग विष घोलते हो जल में, तरह तरह के कारखानों का पानी जिसमें केमिकल मिला होता है, तरह तरह का कई चीज के ऐसा प्रदूषण वातावरण बना देते हो, जिसके कारण जल प्रदूषण हो जाता है। वह जल खेतों में जाता है, हरियाली को सोख लेता है, हरियाली को जला डालता है, और जिसके कारण तुम्हें विष का पान करना पड़ता है। मैंने तो एक बार पान किया तो मेरा गला नीला पड़ गया, और तुम महामूर्खों, तुम रोज विष पान करते हो, कभी जल के रूप में, कभी हवा के रूप में, और कभी बाढ़ के रूप में, और वही आपदा तुम लोग के इस समस्त परिवार को खत्म करने के लिए
प्रलय बन जाती है। और वही पर्याप्त है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग कितना भी मैं समझाता हूँ, कितना भी तुम लोग को तरह तरह का बात बताता हूँ, पर तुम लोग नहीं समझते। और तीसरा प्रलय तुम लोग क्या करते हो, जगह जगह जितनी भी लकड़ियां होती हैं, जितने भी जंगल होते हैं, उस जंगल को काट देते हो, जहां से तुम्हें ऑक्सीजन, जहां से तुम्हें हवा, शुद्ध हवा मिलना चाहिए, शुद्ध हवा से तुम लोग जीवित रहते हो, उसी को जड़ से काट देते हो। जगह जगह पेड़ को काट देते हो और कहते हो कि हमने क्या किया। अरे पेड़ ही काट दोगे तो तुम्हें हवा कहाँ से मिलेगा, आकाश से या पृथ्वी देगी? नहीं, तुम्हें यही पेड़ शुद्ध हवा प्रदान करेंगे और तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड रूपी तुम्हारे श्वास की निकली हुई जहरीली गैस को वह खुद ग्रहण करेंगे और इससे तुम आपदा से बचे रहोगे। और अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो तुम्हें लकड़ियां कहां से प्राप्त होगी? तुम्हारा दाह संस्कार किस लकड़ी पर होगा जब लकड़ी ही खत्म हो जाएगी? क्योंकि जीवन से लेकर जीवन जिस दिन तुम जन्म लेते हो और मरने प्रयत्न तक यही लकड़ी तुम्हारा साथ देती है और इसी लकड़ी को तुम काट काट कर रोज बाजारों में बेच देते हो और व्यर्थ का जला देते हो। और अनाज के रूप में तुम लोग थोड़ा सा भी सब्र नहीं करते और इस तरह करके तुम लोग अनाज पर भी विष का छिड़काव करते हो। तुम लोग क्या समझते हो कि उससे कीट पतंगे मरते हैं? अरे तुम तो खुद ही मर रहे हो। और क्या तुम्हें आपदा चाहिए? और भी आपदा चाहिए तो जो तुम प्रदूषण हवा छोड़ते हो, जो तुम्हारे बन के जलने से, बन के उखड़ने से, बन के उजड़ जाने से जो प्रदूषण हवाएं होती हैं, वही प्रदूषण हवा जब आकाश में जाता है तो वह भी प्रलय करके और बादल फट जाता है और तुम घर के घर तबाह हो जाते हो। फिर भी तुम नहीं समझते। अरे मूर्ख, अब तो समझो कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की हैं। आखिर पृथ्वी क्यों दहल जाती है? क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा केमिकल इस पृथ्वी में गाड़ दिया है, जिसके कारण यह पृथ्वी जगह जगह से फट जाती है और वही प्रकोप बनता है और तुम लोग कहते हो कि आज भूकंप आ गया। क्यों पृथ्वी माता तुम पर रुष्ट हो जाती हैं? क्यों आकाश देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होते और प्रलय का बादल फट जाता है? क्यों यह माता गंगा तुम पर रुष्ट हो जाती है और जहां कलकल करती यह गंगा, यमुना, सरस्वती बहती है, उस जल को ही तुम प्रदूषण में बदल देते हो, जिसके कारण वह नदियां तुमको प्रलय रूपी अपना क्रोध प्रकट करके और तुम लोग को समस्त परिवार सहित ही नष्ट कर देती हैं और मुझसे पूछते हो कि मेरा परिवार क्यों नष्ट हो गया। अरे मूर्खों, अब समझो। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इस तरह जब भगवान शिव ने इस तरह उन लोग को ज्ञान दिया तो जिसके कारण उनको ज्ञान की शक्ति से उनको समझ आ गया कि हम लोग आखिर इस वन को, इस पानी को, इस हवा को और इस बादल को क्या देते हैं। जहाँ देते हैं वहाँ विष ही देते हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप सभी भी कहीं भी जाइए, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। अभी हम पीछे ही हरिद्वार गए थे और वहाँ पर देखा कि कुछ लोग माता गंगा को अपवित्र करते हैं, तरह तरह के उसमें शैम्पू ले जाकर, साबुन ले जाकर और अपने बालों को धोते हैं, अपने शरीर को संवारते हैं। अरे मूर्खों, अब तो समझो कि गंगा कोई जल नहीं है, कोई नदी नहीं है, वो देव नदी है, वह माता गंगा है। वह माता गंगा जो स्वयं माता पार्वती की बड़ी बहन है। जब माता पार्वती को तुम लोग इतना मानते हो तो तुम गंगा को काहे अपवित्र करते हो? इसलिए तुम लोग तरह तरह के आपदाओं में फंसते हो। अब भी समझ जाओ, अब भी समय है और भगवान शिव के क्रोध को निमंत्रण ना दो।
जिस दिन भगवान शिव का क्रोध का तीसरा नेत्र खुल गया, उस दिन पूरा संसार एक दिन प्रलय हो जाएगा और हम ना बचेंगे और ना आप बचोगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, और इस तरह भगवान शिव का दिया हुआ मंत्र हम आप सभी को सुना दिए, और अब आगे आप लोग की मर्जी है। हे शिव भक्तों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हो तो आज से कसम लो कि इस प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करोगे।